अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिसकता पाकिस्तान। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो हालात रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं, इन हालात में पिस सिर्फ आवाम रही है। क्यों? क्योंकि कोई भी आवाम के मुतल्लिक सोच नहीं रहा। हर एक बंदा अपने अपने मामलात को सीधे करने में लगा हुआ है। कोई भी पार्टी है, पीटीआई है, नून लीग है, कोई भी है, उनका आवाम के साथ कोई कंसर्न नहीं है। बात यह है कि अगर देखा जाए, फैक्ट एंड फिगर्स देखे जाएं, तो नून लीग के दौर में जो मुल्क की जीडीपी थी, वो हम उनको उसको बुरा नहीं कह सकते, मतलब कि ठीक थी। लेकिन ऐसे ही अगर देखा जाए, इमरान खान के दौर में देखी जाए तो उसमें थोड़ी नून लीग के मुकाबले में कदरे बेहतर थी। अगर जीडीपी का कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली इमरान खान की जो वोटर लिस्ट थी, सॉरी वोटर्स थे, जो वो रोज़ बरोज़ कम होते जा रहे थे। क्यों? कि हर बंदे को लग रहा था कि भाई इमरान खान जो है वो महंगाई कर रहा है, सारे वो पहले के मुकाबले में महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये कुछ कर नहीं रहा। तो अगर इमरान खान रोज़ बरोज़ उसके वोटर्स कम होते जा रहे थे या उसकी पॉपुलैरिटी में कमी आ रही थी, इसको हर कोई, ये भी एक फैक्ट है, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो अगर आम बंदे को इस चीज़ का नॉलेज है कि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आ रही थी, सब कुछ था, तो ऐसी क्या वजह बनी, ऐसी क्या वजह थी कि नून लीग वाले या पीडीएम वालों ने मिल के एकदम इमरान खान को ख़त्म करके ये सारा मुद्दा अपने सर ले लिया? इसकी क्या वजह बनी? ठीक है, तो इसमें यह है कि कोई भी वजह बनी हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम गरीब बंदे को तो ना, ये सारा का सारा नुकसान तो गरीब बंदे, आम बंदे का हो रहा है। इनका तो कुछ नहीं गया। असल में मामला ये था, ये अवाम की फ़िक्र में तो थी नहीं। अगर अवाम की फ़िक्र होती तो 1-1.5 साल और वेट कर लेते। तो मेरे ख्याल में हालांकि उनको भी मालूम है कि वो उनके चांसेस थे अब अच्छी हुकूमत बनाने के, लेकिन क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा मामला हो गया कि उन्होंने ये ऐसा मंजूर नहीं किया कि हमारी अच्छी हुकूमत आ जाए? ऐसा मंजूर करने की बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस चीज़ को प्रेफर किया कि वो अभी आएंगे। हालांकि उनको मालूम है कि अभी आएंगे तो इससे क्या होगा, उनको हर चीज़ का नॉलेज था, लेकिन असल असल उसके पीछे एक थोड़ी, यानी इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, उसके पीछे एक और बात थी। वो क्या बात थी? वो ये थी कि अगर 1-1.5 साल और इमरान खान चल जाता तो शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस थे उनका कोई ना कोई फैसला आ जाना था। अगर उनका फैसला आ जाता तो अगर जिस तरह अपना नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, उसी तरह अगर शहबाज शरीफ भी नाअहल हो जाते तो नून लीग का क्या बनता? असल में मेरी बात करने का मेन मकसद ये है कि ना ही ये गवर्नमेंट जो आई है, ना ही ये आवाम के भले के लिए आई है, ना ही कोई महंगाई, अगर महंगाई का इशू होता तो वो ख़त्म हो जाता, महंगाई स्टेबल रहती, कुछ हो जाता, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि साफ पता चलता है, हर बंदे को पता चलता है कि भाई, एक जो बाशऊर बंदा उसको पता चलता है कि अगर ऐसे हालात थे, इनको पता था कि इमरान खान ने जी माहदे किए हुए हैं, माहदों की वजह से मुल्क जो है क्राइसिस में जाएगा, तो फिर भी इन्होंने, तो या तो इनके पास ये एक और पॉइंट बन जाता है, तो या तो इनके पास होता कि इनके पास जादू की छड़ी है भाई, कि कितनी भी दलदल में हो हम आएंगे तो हम तो ठीक कर लेंगे। हालांकि इनको ये भी मालूम था कि ये उनके खुद के बयानात हैं कि मुल्क जो है वो इमरान खान ने दलदल में धकेल दिया है, सारे मामलात हो गए हैं जी, इमरान खान ने माइंस बिछा दी हैं, पेट्रोल बम बिछा दिए हैं, क्या क्या जो चीज़ें हमने सुनने में आ रही हैं। तो अगर ऐसा था तो इनको वेट कर लेना चाहिए था। बात यह है कि कुछ भी करना है भाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इन्होंने अगर करना है तो भाई अपने हद तक रखें ना, अपने हद तक इन चीज़ों को रखें। अगर इमरान खान का क्या लॉस हुआ है, या पीडीएम में किसी भी बंदे का क्या लॉस हुआ है, इन सारी चीज़ों में जो भी मामला, तो इमरान खान की हुकूमत आई गई और इनकी आई, सारे मामलात में, इन मामलात में इनका, अगर मुझे कोई बंदा, अगर मेरे दोस्त जो वीडियोस देख रहे हैं मुझे भी बताइएगा, इनका 1% भी कोई लॉस नहीं हुआ, किसी का भी लॉस नहीं हुआ। अगर हकीकतन देखा जाए तो लॉस हुआ है पाकिस्तान की आवाम का, गरीब बंदे का। ठीक है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, सारे मामलात हैं। तो अगर इन सारे मामलात को देखा जाए
तो क्या मेरे ख्याल में फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये फिर पाकिस्तान की आवाम के लिए नहीं आए, ये खुद के लिए आए हैं, और ना ही ये किसी गरीब के लिए, ना ही महंगाई को देखते हुए किसी चीज़ को भी अगर हम देखें तो ये किसी चीज़ को ख़त्म करने नहीं आए। ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों को, बेचारों को ख़त्म कर रहे हैं। गरीब बंदे का बुरा हाल होता जा रहा है। ठीक है, तो खुदा रहा मेरी इनसे अपील है कि कोई भी मामलात हैं वो अपने हद तक रह के कैसे भी करे, कुछ भी करे, कौन आ रहा है सियासत में, कौन नहीं आ रहा, किसकी हुकूमत आ रही है, ये तो बाद का मसला है। ठीक है, और ये अपने तक महदूद रखें। कोई भी चीज़ है अगर आइन के तहत चले, जो आवाम जो है वो जिसको सिलेक्ट करेगी वो हुकूमत करे। इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। ठीक है, अगर जमहूरी लिहाज से कोई आता है अपने 5 साल मुकम्मल करे और अपनी कारकर्दगी दिखाए, तो अवाम का क्या, ना तो अवाम अगर देखा जाए कोई हुक्मरान आ जाता है, कोई भी आ जाता है तो कहा जाता है कि भाई ये तो धांधली से आ गया, कोई कहता है फौज से आ गया। अभी फौज के बारे में देखा जाए तो पाक फौज, हमें जब तक मुझे जहाँ तक याद है कि पाक फौज की जो गाड़ियाँ गुजरा करती थी, तो हम छोटे जब होते थे तो क्या किया करते थे, सलाम करते थे, फौजी जी सलाम, फौजी जी सलाम, ऐसे करके हम बात किया करते थे। लेकिन अब देखें इन मामलात में, इस चीज़ में आके खुदा रहा जो पाक फौज की जो इज्जत है वो भी कम से कम होती जा रही है लोगों के दिलों से। लेकिन खुदा रहा इन चीज़ों से बचाएं, हमें भी बचाएं और फौज को भी बचाएं, और फौज खुद भी बचे इन चीज़ों से। ठीक है, और मेरी इनसे अपील है कि प्लीज़ आप जो है अपने मामला खुद तक रखें और ख़ुद उनको सेटल करें। अगर आपके फ़ायदे के लिए आपके मसाइल हैं भाई, अगर शहबाज शरीफ साहब के केसेस का इशू है तो वो अदालत में आए, उनको क्लियर करें, ना करें ये बाद में अदालत का और उनका मैटर है, इमरान खान का और उनका मैटर है, ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, और अगर इस तरीके से आके अवाम का बेड़ा गर्क करके, अवाम की कमर तोड़ के आके आपने अपने अपने काम निकालने हैं, आपने अपने अपने फ़ायदे करने हैं, तो फिर हम अवाम किधर जाएंगे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। इस तरह तो हम अंधेरों में डूबते जा रहे हैं। लोग तरक्की कर रहे हैं। आज के दिनों में बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, कहाँ से कहाँ तक निकलते जा रहे हैं, और हम क्या है, चले हमें तरक्की नहीं दी इन्होंने और नहीं हो पा रही किसी वजह से, तो एटलीस्ट तरक्की ना हो पाए लेकिन तंजली की तरफ भी तो ना ले जाएं। प्लीज़ खुदारा इसके मतलब सोचें। मेरी इन हुक्मरानों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा पाकिस्तान के बच्चों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आवाम, गरीब लोगों पे तरस खाया जाए और इनको इनके हाल पे छोड़ें और अपने मामलात के फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।